हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर 2024 के साथ क्वेश्चन करेंगे। सेट नंबर कौन सा है? तो सेट नंबर 20 रहेगा। 19 सेट हम पहले कर चुके हैं और इस सेट में इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन उपयोगी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली रात 8 बजे ये क्लास होती है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी से, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विद डिटेल के साथ करेंगे तो क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 33वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 का कहाँ आयोजन किया गया? कौन सा? तो 2024 वाला जो राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। और कौन सा संस्करण? तो 36वां। कहाँ पे? मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर या हैदराबाद में। तो कब से कब तक हुआ था ये मेले का आयोजन? अगर आपसे पूछा जाए तो 9 फरवरी से लेकर और 19 फरवरी तक चला था ये। कितनी? 9 से 19 फरवरी तक चला था। और किस सोसाइटी के द्वारा? अगर आपसे पूछा जाए किस सोसाइटी के द्वारा ये आयोजन हुआ था? तो बुक फेयर सोसाइटी के द्वारा। किसके? बुक फेयर सोसाइटी के द्वारा इसका आयोजन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, हैदराबाद। हैदराबाद किस राज्य का शहर है? तो ये तेलंगाना का है। और किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? यानी 1944 में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसने बनाई थी? तो 1944 में बनाई थी ये गांधीवादी योजना। और क्या योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को जागृत करना और उद्योगों पर जोर दिया गया था। यानी जो गांधीवादी आर्थिक सोच है, सोच की भावना को जागृत करना था। और किस पर जोर दिया था? तो उद्योगों पर, यानी औद्योगिकीकरण पर जोर दिया था। उद्योगों पर जोर दिया था। कौन से उद्योग? तो कुटीर और ग्राम स्तर के उद्योगों पर। कौन से? कुटीर उद्योग और ग्राम स्तर के उद्योगों पर। तो किन के द्वारा ये योजना बनाई गई थी? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा ये बनाई गई थी। और कब बनाई? 1944 में बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रोजेक्ट टाइगर डैश वर्ष में शुरू किया गया था। यानी जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो कब शुरू किया गया था और किस जो राष्ट्रीय पार्क से वहाँ से शुरू किया गया था? तो 1980, 1973, 1965 या 1985 में। तो कब किया गया था और कहाँ से शुरू किया गया था? अगर आपसे पूछा जाए किस नेशनल पार्क से शुरू किया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड वाले से शुरू किया गया था। नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। और ये जो भारत का है ये पहला राष्ट्रीय पार्क है। पहला राष्ट्रीय पार्क है। अगर पूछी जाए इसकी स्थापना तो 1936 में की गई थी, ये भी पूछ सकता है। अगर नदी पूछी जाए इससे, इनके बीच से कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी निकलती है। कौन सी? रामगंगा नदी। अगर पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम क्या था? अगर आपसे ये भी पूछा जाए पहले नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क था। कौन सा? हेली नेशनल पार्क। स्थापना कब हुई? तो 1936 में होगी। और यहीं से ही प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। तो कब किया गया? तो 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, 1973। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी, कौन सी दुख की नदी के रूप से जाना जाता है? हुगली नदी, दामोदर, बराक या
तीस्ता नदी को। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, अगर पूछा जाए कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, कोसी नदी को, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। और ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है इसे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? दुख की नदी। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या? बंगाल का शोक कहा जाता है। और इसी पर ही पहली नदी घाटी परियोजना चलाई गई थी, जो स्वतंत्र भारत की है वो, जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना कब शुरू की गई थी? अगर ये पूछा जाए तो 7 जुलाई को की गई थी। 7 जुलाई 1948 को ये शुरू हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो भारत की होगी नदी घाटी परियोजना, अगर विश्व की प्रथम नदी घाटी पूछी जाए, विश्व की प्रथम नदी घाटी परियोजना पूछी जाए आपसे, किस नदी पर और कौन से देश में, तो टेनेसी नदी। कौन सी? टेनेसी नदी, टेनेसी घाटी परियोजना। यानी किस राज्य में? तो यानी कि राज्य, सॉरी, किस देश में? तो अमेरिका में। और भारत की कौन सी है? तो भारत की है दामोदर नदी घाटी परियोजना। और कब शुरू की गई? 1948 में। और जिसे दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो कौन सा सही रहेगा? और जो अमरावती शैली है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जैन मंदिर है। जैन मंदिर कला शैली से संबंधित है। अगर पूछा जाए विकास किस किस राजवंश में हुआ था, अगर ये पूछा जाए, तो सातवाहन और ऐहोल राजवंश के द्वारा। तो आंसर कहाँ रहे, क्या सही रहेगा अमरावती शैली का? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। आंध्र प्रदेश से ये संबंध है इसका, वास्तुकला का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? यानी जो भारत की आज़ादी का पहला युद्ध, कौन से ऑप्शन सही रहेगा? तो सिपाही विद्रोह, भीमा कोरेगांव युद्ध, या बक्सर की लड़ाई, या प्लासी की लड़ाई? तो प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी अगर आपसे पूछा जाए? तो 23 जून को लड़ी गई थी। 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। बक्सर की कब लड़ी गई थी? तो 22-23 अक्टूबर 1764 में लड़ी गई। भीमा कोरेगांव का युद्ध यानी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1 जनवरी 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं के बीच लड़ी गई थी, संघ के बीच। और किन की जीत हुई थी अगर जीत पूछी जाए? किसकी हुई थी? तो अंग्रेजों की जीत हुई थी इसमें। सिपाही विद्रोह तो पहला युद्ध माना जाता है आज़ादी का, जो कहाँ से हुआ था? यानी 1757 की क्रांति, 1757 की नहीं, 1857 की क्रांति थी। 1757 नहीं, 1857 की क्रांति। और शुरू कब हुई थी अगर आपसे ये पूछा जाए? तो कब हुई थी? तो 10 मई को शुरू हुई थी 1857। कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ, दिल्ली के पास है जो मेरठ, उस जगह से ये शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, पादप जगत का उभयचर डैश है, यानी किसे कहा जाता है? कवक, शैवाल, टेरिडोफाइटस या ब्रायोफाइटस को? तो किसे कहा जाता है? यानी कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? और शैवाल के अध्ययन को, ये पूछा जाता है आपसे।
तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी। अगर शैवाल के पूछा जाए तो शैवाल को क्या कहा जाता है? अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और पादप जगत के उभयचर कौन से होते हैं? तो ब्रायोफाइटस होते हैं, क्योंकि ये जमीन में रहते हुए और जो प्रजनन है, प्रजनन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है, इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। टेरिडोफाइटस क्या होते हैं? तो ये संवहनी पौधे होते हैं, संवहनी पौधे होते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या होता है? तो क्रिप्टोगेम कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोगेम भी कहा जाता है, दूसरा नाम पूछा जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संवहनी पौधे होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? अगर पूछे जाए टोटल महाद्वीप कितने हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। और महासागर पूछे जाए, महासागर की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट में बताना है। 7 महाद्वीप कौन से हैं? तो फर्स्ट से लेकर सबसे बड़ा उससे ऐसे करते चलेंगे, 6 और 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। उससे छोटा कौन सा होगा? तो दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? अफ्रीका। तीसरे पर उत्तरी अमेरिका। उसके बाद चौथे नंबर पर पूछ रखा है चौथा सबसे बड़ा, तो कौन सा होगा? तो दक्षिण अमेरिका। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? दक्षिण अमेरिका, यानी ऑप्शन 3 सही रहेगा इसका। 5वें नंबर पर कौन सा आता है? तो अंटार्कटिका। उसके बाद यूरोप महाद्वीप। उसके बाद लास्ट वाला सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया। आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किस देश ने किया है? यानी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2024 का। नई दिल्ली, दुबई, दोहा या न्यूयॉर्क? तो आपसे पूछा जाए कौन सा समिट था, अगर आपसे ये पूछा जाए कौन से समिट में, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में ये हवाई टैक्सी का शुभारंभ किया गया है। कौन से समिट में? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का। और कितने यात्री रहेंगे हवाई टैक्सी में? तो 4 यात्री रहेंगे और 1 पायलट रहेगा। कहाँ पे शुरू की गई है? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, दुबई शहर। और देश पूछा जाए तो यूएई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में ये शुरू की गई है। अगर आपसे पूछा जाए नई दिल्ली, तो ये भारत का है। दोहा किस देश का शहर है ये? तो ये राजधानी है। दोहा कहाँ की है? तो कतर की राजधानी है, कतर की कैपिटल है। और न्यूयॉर्क किसका शहर है? तो ये यूएसए का शहर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुई है? बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन या एशिया चैंपियनशिप 2024 वाली कहाँ पे हुई? मलेशिया, भारत, थाईलैंड या बांग्लादेश में? और इसमें जो भारतीय महिला टीम है भारत की, यानी भारतीय महिला टीम ने किया जीता है इसमें स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल जीता है। इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और कहाँ पे आयोजन हुआ है अगर पूछा जाए तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मलेशिया में। अगर आपसे पूछा जाए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप
वो कहाँ पे होगी? बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में। कौन सा देश आयोजन करेगा और कौन सा संस्करण है? तो 30वां संस्करण होगा। और कौन सा देश आयोजन करेगा ये पूछा जाए तो हमारा देश भारत आयोजन करेगा 2026 वाली ये चैंपियनशिप का, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का। ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी या प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।